नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएम श्री स्कूल हेतु ऑनलाइन आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस आप आपके विद्यालय को एज पीएम श्री स्कूल में उन्नयन करने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है बताया हुआ है कि स्कूल यूजर जो है वो उनके UDICE प्लस कोड जो 11 डिजिट का रहता है और UDICE प्लस पोर्टल पर जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके द्वारा लॉगिन किया जा सकता है अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी है, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल होना चाहिए 1 से 5 या 1 से 8 का, या फिर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 या 6 से 12 का, जिसको मैनेज करती हो सेंट्रल, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स या लोकल बॉडी की जो गवर्नमेंट्स है वो उनको मैनेज करती हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में ये इसकी वेबसाइट यहाँ पर बताई हुई है pmcschools.education.gov.in। इसके बाद में जैसे ही आप इस पोर्टल पर जाएंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से पोर्टल दिखाई देगा, पीएम श्री स्कूल पोर्टल, जहाँ पर हमको जो ये लाल घेरे में बताया हुआ है लॉगिन फॉर स्कूल, इस बटन पर हमको क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका 11 डिजिट का UDICE कोड डालना होगा और फिर उसके बाद में कैप्चा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के इस प्रकार से ये यहाँ पर UDICE कोड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर UDICE कोड डालिए और उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। जो OTP आपको प्राप्त होगा आपको यहाँ पर OTP दर्ज करना है OTP नंबर में, और फिर उसके बाद में नीचे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपको डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, ये आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन इफ सिस्टम इज आइडल फॉर 15 मिनट द सेशन विल बी एक्सपायर्ड एंड यूजर हैज टू रीलॉग इन। तो ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आप 15 मिनट तक इसमें आइडल रहते कुछ नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है लॉग आउट हो जाएंगे, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है उसके लिए। तो डैशबोर्ड आपको शो होएगा आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन द स्कूल यूजर वुड एबल टू सी देयर रेस्पेक्टिव स्कूल डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये देखिए स्कूल डैशबोर्ड इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको आपके विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा, स्टेट का नेम दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम, रूरल अर्बन कौन सा स्कूल है आपको ये दिखाई देगा। तो रूरल अर्बन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे इसमें स्कोरिंग होगी और प्रत्येक पॉइंट के लिए आप सामने स्कोर भी आप देख सकेंगे उस पॉइंट का कितना स्कोर है, और जैसे जैसे आप उसके जवाब देते जाएंगे यस नो में, तो उस हिसाब से आपके स्कूल की स्कोरिंग होगी। तो स्कोरिंग के लिए अर्बन एरिया में 70% से अबव आपकी स्कोरिंग होगी तो आपका स्कूल जो है DNO लॉगिन पर दिखेगा, और इसी प्रकार से रूरल एरिया में 60% स्कोरिंग होगी तो DNO लॉगिन में वेरिफिकेशन के लिए प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्कूल से संबंधित और भी जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पर बताया हुआ है कि स्कूल डैशबोर्ड हैविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमने ऊपर देखा है वो आपको दिखाई देगी, और स्कूल समरी अंडर चैलेंज मेथड ये यहाँ पर देखिए ऊपर जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई देंगे डाउनलोड ग्राम पंचायत ULB विलिंगनेस लेटर, इसी प्रकार से प्रिंसिपल का विलिंगनेस लेटर है, और डाउनलोड सैंपल फॉर्म है। सैंपल फॉर्म में आप देख सकते हैं, आप इसको पहले डाउनलोड करके देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए किस किस प्रकार के आपको, जैसे इसमें सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ये मैं आपको बताता हूं नीचे, ये इतने प्रकार के सेक्शन रहेंगे A से लेकर के G तक के, तो उनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटी एंड स्कूल सेफ्टी, इससे रिलेटेड 16 क्वेश्चंस रहेंगे जिनका टोटल मार्क्स 16 क्वेश्चंस का रहेगा 31 मार्क्स। इसी प्रकार से सेक्शन बी में जैसे कि टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बताया हुआ है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 36 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें आप जो वो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हमको इसमें जवाब देना है। अब आपको सारी चीजें मिल गई, आप इसको बैठ के तसल्ली से एक बार देख लीजिए कि किसका क्या क्या जवाब है। ऑनलाइन आपको
फटाक से उसमें यस नो जो भी करना है आप जल्दी से उसको करेंगे और आप आपके जो है सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और जो हमने अभी ऊपर देखा, जो आप डाउनलोड ग्राम पंचायत /ULB विलिंगनेस फॉर्म जो लेटर आप डाउनलोड करेंगे वो, इसी प्रकार से प्रिंसिपल का विलिंगनेस लेटर और इसी प्रकार से फ्रंट और बैक के 2 फोटो, ये 4 चीजें आपको अपलोड करना रहेगी। ठीक है, तो आप उसकी भी तैयारी कर लीजिए। वो जो फॉर्म डाउनलोड होगा उसमें जहां पर भी आपको फिलिंग ब्लैंक्स रहेंगे, आपको जहां पर ग्राम पंचायत से या आपके जो भी वार्ड वगैरह है नगरीय क्षेत्र में, तो वहां पे आप जानकारी दर्ज करवा लीजिए, साइन करवा लीजिए रिस्पेक्टिव पर्सन के। इसी प्रकार से प्रिंसिपल के केस में भी रहेगा। और उसके बाद में आप जो है फ्रंट और एंड बैक के फोटो स्कूल बिल्डिंग के होना चाहिए, वो आप खींच के तैयार रखिए। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर आप, ये मैं आपको नीचे बताता हूं, ये सेक्शन ए से लेके जी तक आपको जानकारी दर्ज करना होगी। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल, ये इन दिस सेशन ड्रॉप डाउन वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड फैसिलिटी अवेलेबल एट स्कूल हैव बीन आस्क्ड एज क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगर टीचिंग में, तो यहाँ पर बताया हुआ है टीचिंग एंड ऑब्लिक नॉन टीचिंग स्टाफ्स, टीचर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटी नीड टू एड्रेस, इस प्रकार से जानकारी। पीएम पोषण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएम पोषण मिड डे मील टू बी आस्क्ड इन दिस सेक्शन। तो इस प्रकार से इन संबंधित सेक्शन से रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी। इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें यस नो जो भी आपके सही जानकारी आपको दर्ज करना है। मार्क्स इस प्रकार से रहेंगे कि जैसे पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मार्क्स 3 है, दूसरे क्वेश्चन के लिए 2 है, इस प्रकार से फिर 2 फिर 3 आ गया। ठीक है, तो यस नो आप जैसे भी करेंगे उस हिसाब से आपके स्कूल को स्कोरिंग होती जाएगी। अर्बन एरिया में 70% से अबोव स्कोरिंग वाले स्कूल और रूरल एरिया में 60% से अबोव स्कोरिंग वाले स्कूल डीएनओ लेवल पे वेरिफिकेशन के लिए शो होंगे आगे की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से जैसे आपने ए सेक्शन पे ये फिल किया, फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव बटन रहेगा, तो आपको इस जानकारी को सेव कर देना है। फिर सेक्शन बी पर आप चले जाएं। इसी प्रकार से आपको सेक्शन बी करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया हुआ है, वंस ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड यस नो ओनली देन द यूजर कैन गो फॉर सेक्शन बी। मतलब ए पार्ट आपको भरना जरूरी, तभी आप बी पार्ट पर जा सकेंगे आंसर दर्ज करने के लिए। यूजर में फिल अप वन सेक्शन एंड कैन कम बैक टू प्रीवियस सेक्शन आल्सो। मतलब आप बी पर चले गए, आपको ए पर फिर से आना है तो आप प्रीवियस सेक्शन पर आ सकते हैं। द डाटा नीड टू सेव बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सेक्शन। तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर जाएं उससे पहले आप डाटा को सेव कर ले, जैसे आपने अभी बताया था। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 16 क्वेश्चन। यदि बीच में कुछ छोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा, तो आपको सभी करना है। इसी प्रकार से जैसे आप बी सेक्शन में आ गए तो बी सेक्शन में इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। आप देखिए प्रीवियस सेक्शन में सेक्शन ए वाले को आप सिलेक्ट करके प्रीवियस सेक्शन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के लिए आप सेक्शन सी आपको दिख रहा है, आप जा सकते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पर सेव बटन का यूज कर लें। ठीक, इसी प्रकार से देखिए पीएम पोषण पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए आप बी पे जा सकते हो, डी पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सब जानकारी यहाँ पर दर्ज करना होगी। दर्ज करने के बाद में साथियों ये जैसे ही आप एफ सेक्शन में चले गए, जी सेक्शन में चले गए, तो ये यहाँ पर देखिए जी से आगे कोई सेक्शन नहीं है, इसलिए प्रीवियस सेक्शन ही यहाँ पर अवेलेबल है और सेव बटन है। अब जैसे ही आपने सभी कुछ जानकारी दर्ज कर दी है, दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा स्कूल हैव टू सेव ईच फॉर्म आफ्टर फिलिंग। ठीक है, तो ये प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रीव्यू ये इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या क्या आंसर सबमिट किए किस क्वेश्चन के, और उसके आपको ऑब्टेन मार्क्स, ये देखिए ऑब्टेन मार्क्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, क्या आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए जो रेड सर्कल में यहाँ पे बता हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड 25 आउट ऑफ 31। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी सेक्शन का है। ठीक, उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर सारी कुछ जानकारी आप दर्ज कर देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सभी सेक्शन में कि किस सेक्शन में आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। आपने भर दिया है पूरा, तो यहाँ पर स्टेटस दीजिएगा कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। यहाँ पर और उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके स्कूल को कितने मिले, 168 में से 130 मिले, 77% आपको मार्क्स मिले। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी देखना है, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जैसे ही ये सब जानकारी दर्ज कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ स्कूल ऑफ अर्बन एरिया नीड
to score 70%, where school of rural area need to score minimum 60%. To be selected as a PM Shri school, the marks are getting calculation in each section. The backend table based on the responses provided by the user. अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे अपलोड फाइल ओब्लिक इमेज, यहाँ पर आपको दो इमेज अपलोड करना होगी, एक तो फ्रंट इमेज रहेगी, एक बैक इमेज रहेगी। ये आपको जो जड़ ऑनलाइन अपलोड करना होगी, ये PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में 600 KB, सॉरी 600 है कि 500 है, ये 500 KB तक के आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में 500 KB तक की अपलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा KB की अपलोड नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार से दो आपको एक PDF फाइल रहेगी यहाँ पर, इसको भी आपको अपलोड करना रहेगा। प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर और इसी प्रकार से पंचायत लोकल बॉडी का लेटर, ये यहाँ पर तो JPG बता रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है JPG हो, तो ये आपको अपलोड करना हो। फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये इस चीज को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, पंचायत ओब्लिक लोकल बॉडी लेटर एंड प्रिंसिपल कमिटी लेटर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। तो दो जो है आपको फोटो अपलोड करना रहेंगे, एक तो स्कूल का फ्रंट इमेज, बैक इमेज, और दो जो आपको एक पंचायत ओब्लिक लोकल बॉडी लेटर और एक प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर, ये दोनों PDF फाइल में अपलोड करना रहेंगे। चारों फाइल की साइज 500 KB तक की होना चाहिए, और जो फोटो है वो PNG, JPG, JPEG फॉर्मेट में रहेगा, जो PDF फाइल है वो PDF फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, अब इस प्रकार से ये सब जानकारी दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आपको स्कूल डिक्लेरेशन रहेगा कि स्कूल व्हाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सिलेक्टेड इस में, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी लिखनी होगी, क्यों आप ये अप्लाई कर रहे हैं। सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे, आफ्टर क्लिक ऑन सेव दिस सेक्शन विल सेव ऑल द डाटा सक्सेसफुली, फॉलोइंग मैसेज विल अपीयर। आपको इस प्रकार से फॉलोइंग मैसेज आ जाएगा, ये रिमार्क सेव्ड सक्सेसफुली ग्रीन कलर में, और सबमिट सेक्शन, आपको सबमिट का ये देखिए यहाँ पर एक बटन रहेगा, ये इस जगह ग्रीन कलर में, इस जगह जहां पे आपको भी कर्सर दिख रहा है, ये इस जगह सबमिट बटन रहेगा। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, वंस द यूजर क्लिक ऑन सबमिट, इट विल आस्क फॉर OTP वेरिफिकेशन। द मैसेज विल गो टू द यूजर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नो टू इंटर, है ना। तो आपको OTP दर्ज करना होगा, आपके जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था उसी पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में आप OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे। वंस OTP विल एंटर, द फाइनल सबमिशन विल बी डन, इट विल गिव an alert that once submission the form cannot be changed and it will be freezed। तो जैसे ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेंगे, उसके बाद में आप इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये पूरी प्रोसेस होगी, आप इस प्रकार से डाटा पूरा आपका सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। और इसी के साथ साथियों इस वीडियो को अन्य हमारे साथियों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।